हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये है 36। ये है आपकी 6 क्लास की बेटा सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो आपकी बुक है उससे वर्कशीट ली गई है बेटा। वर्कशीट रहेगी हमारी 22 फरवरी 2021 की। यह आपका जो पार्ट 7 है बेटा नगर प्रशासन नगर निगम के आय के स्रोत से ये वर्कशीट ली गई है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं वर्कशीट को, देखते हैं क्या दिया गया है। तो नगर निगम द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। इतने सारे कार्य करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स यानी कि कर से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कर क्या होता है बेटा? टैक्स होता है। यानी कि लोगों को जो है अपने घर पर, अपनी संपत्ति पर, अपने जो है पानी पर, इन पर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। उसी टैक्स से जो है नगर निगम लोगों के लिए कार्य करता है। अन्य सुविधाओं के लिए भी कर लिए जाते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा कि हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। देखिए, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। तो इस वर्कशीट के बेस पर है बेटा आज हमने जो है कर यानी कि टैक्स के बारे में पढ़ा कि नगर निगम किससे टैक्स लेता है, तो उस टैक्स से क्या कार्य करता है। तो चलिए करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि कर क्या होता है। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कर क्या होता है। कर होता है, कर वह राशि है, देखिए यहाँ से लिखेंगे हम, कर वह राशि है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यहाँ तक लिखेंगे बेटा, ठीक है। आप यहाँ तक लिखेंगे कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि लोगों के द्वारा दिए जाने वाले 2 कर के उदाहरण दीजिए। तो 2 कर कौन सा हो गया बेटा? यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा, देखिए ऊपर एक तो है संपत्ति के लिए लोग कर देते हैं और दूसरा है जो है उसको पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि एक तो हो गया कौन सा? संपत्ति कर। दूसरा हो गया हमारा जलापूर्ति कर यानी पानी पर कर लिख सकते हैं हम, पानी पर कर। इसके अलावा जो है हम जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जो भी नगर निगम हमें प्रदान करती हैं, पानी पर कर, बिजली पर कर, बहुत सारी जो है मनोरंजन पर कर, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने जो है 2 बोला, हमने 2 लिख दिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। आगे है नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी एक सेवा का नाम बताइए, किसी एक सेवा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लिखेंगे कौन कौन से जो है नगर निगम सेवाएं प्रदान करता है। एक सेवा का नाम लिखिए। देखिए एक तो हम लिख सकते हैं जल निकास सेवा, क्योंकि जो है नाले वगैरह को साफ करने के लिए या उनको बनवाने के लिए कौन कार्य करता है? नगर निगम। दूसरा हम लिख सकते हैं बेटा जो है सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, हम लिख सकते हैं सड़कों पर बिजली की व्यवस्था। इसके अलावा बेटा अस्पतालों में व्यवस्था, जलापूर्ति की व्यवस्था, बाजार के लिए स्थान देने की व्यवस्था, इसके लिए ओवर ब्रिज बनाने की, और जो है पार्क, शिक्षा, और इसके अलावा बेटा जो है क्षेत्र के जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का विवरण रखना, जो है ये सारी चीज़ें कौन करता है? नगर निगम करता है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।